अंदर मध्यम चांदनी छटकी हुई थी और मैं दीवानों की तरह इस हसीनो जमील और नाजुक अंदाम दोशीजा को तलाश करने लगा, मगर मुझे वो कहीं नजर न आई। दफतन मुझे किसी वीरान गोशे से निस्वानी सिक्कियों की आवाजें आने लगी। मेरे कदम बेख्तियार आवाजों की सिमत उठते चले गए और मैं साल खुर्दा सी टूटी हुई दीवार से दूसरी तरफ आया तो सामने एक छोटे से संगी चबूतरे पर मैंने उस लड़की को घुटने समेटे सर दिए सिसकता पाया। मैं उसके करीब बढ़ा और आहिस्तगी से उसका सर ऊपर उठाया तो मैं चौंक पड़ा। उसका हसीन चेहरा आंसुओं से तर था। इस परी वशबसरा को इस कदर गमगीन पाकर मेरा दिल कट कर रह गया और बिलाखिर मैंने उससे मलाइमत आमेज हलावत में पूछा, हसीन परी तू कौन है और तुझे क्या गम है? उसने गमगीन निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर उसके तराशीदा याकूती होंठों से लरजराहट सी उभरी। तुम यहां से चले जाओ वरना तुम भी। इसके लहजे में हल्का हल्का अनजाना खौफ से मटाया। मैं भी डर गया। कहने लगा, नहीं पहले मुझे बताओ तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरे पुरजोर इस्तफसार पे उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तब फिर अचानक मेरे कानों से एक तेज खर्राटे की आवाज टकराई। यह आवाज मेरे उक़ुब से उभरी थी। मैंने चौंक कर अपने उक़ुब में देखा तो जी जान से सर तपा लर्ज उठा। वो एक गैर इंसानी मखलूक थी जिसका पूरा जिस्म रीछ जैसा था और चेहरा, उफ, इस कदर डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था तो वो एक इंसानी चेहरा मगर इंतहाई मकरू। उसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी और नथनों की जगह 2 गार ऐसे सुराख थे। बाकी तो सारे जिस्म पर झजरे नुमा बाल थे, जबकि सर उसका बिल्कुल गंजा था। उसकी इकलौती आंख में जैसे खून उतरा हुआ था। बाछों से 2 लंबे लंबे नोकीले दांत झांक रहे थे। वो कोई चौपाया जानवर नुमा अधूरा इंसान था। लड़की ने एक खौफजदा सी चीख मारी और वो गैर इंसानी मखलूक अपनी इकलौती पुरनिगाह आंख से मुझे घूरती हुई मेरे करीब आने लगी। उसकी जबान सांप की तरह 2 शाखा दाएं बाएं लपलपा रही थी। मैं खुद इतना दहशतजदा होकर रह गया था कि मुझे इस हसीन दोशीजा का भी ख्याल न रहा और उठकर भाग पड़ा हुआ। मैंने उक़ुब में देखने की भी जुर्रत न की थी। मुझे अपने उक़ुब में तेज गुर्राहटों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं रुका नहीं, बदस्तूर खंडर की बोसीदा मुंडेरे फलांगता हुआ सरपट दौड़ने लगा। फिर एक मुकाम पर अचानक मेरा पांव रपट गया और मेरी हलक से बेख्तियार मुस्तरबाना चीख बुलंद हो गई। मैं ये दुआ मांग रहा था कि जल्दी मेरा ख्वाब टूटे और इस डरावने मंजर से मेरी जान छूटे, मगर मेरे करने के बावजूद ऐसा न हुआ। मेरे गिरने के बावजूद भी ऐसा कुछ ना हुआ और मुझे कोहनी में जख्म आ गया था जिसकी जलन आमेज़ी से मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपनी जख्मी कोहनी पर हाथ रखा और हिम्मत करके उठा ही था कि अचानक मेरे उक़ुब में वही गैर इंसानी मखलूक नमूदार हुई और उसने एक भयानक चिंगाड़ मारकर मुझ पे छलांग लगा दी। बेख्तियार मेरे हलक से दहशतजदा चीख खारिज हो गई और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे की चारपाई पर उठ बैठा था और हमेशा की तरह मेरा पूरा बदन कांप रहा था और मैं पसीने में नहाया हुआ था। दिल जैसे वहशियाने अंदाज में साएं साएं करती करवटियों में धड़क रहा था। मैंने चंद सानिये गहरे गहरे सांस लेकर अपनी लर्जा बरंदाम कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की और खुदा का शुक्र बजा लाया कि मेरा वो भयानक ख्वाब टूट चुका था। अचानक मुझे अपनी दाएं कोहनी में दुखन सी महसूस हुई। मैंने बेख्तियार अपनी आस्तीन ऊपर सिरकाई तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी कोहनी में जख्म बदस्तूर मौजूद था। मेरे पूरे बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई थी। वो सारी रात मैं सो नहीं पाया था और मुझे अच्छी तरह याद था कि इससे पहले मेरी कोहनी में कोई जख्म न था। ये जख्म मुझे ख्वाब में नजर आने वाले उस पुरस्कार खंडर में आया था जब उस हसीन दोशीजा से गुफ्तगू के दौरान एक गैर इंसानी मखलूक से डर कर मैं भागा था और गिर पड़ा था। ख्वाब के वो भयानक मनाजिर अब तक मेरे जहन में चकरा रहे थे। उस हसीन लड़की का चेहरा तो बार बार मेरी चश्मे तसव्वुर में आ रहा था। मुझे अजीब तरह की बेचैनी में मुब्तला किए हुए था। कैसी अजीब बात थी कि कहां तो मैं इस ख्वाब से बेजार हो चुका था, मगर अब मेरे दिल में दोबारा इस ख्वाब को देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ उस हसीन दोशीजा का दोबारा दीदार करने की वजह से था। उसकी मनमोहनी मगर उदास सूरत भुलाए नहीं भूल रही थी और दिल में एक तड़प, एक बेचैनी, एक बेनाम सा जज्बा उभरने लगा था। उस दिन के बाद तो मेरी कैफियत दिगरगू हो गई थी। उस रोज मैं सारा दिन खोया खोया सा रहा था। रानी की पुरस्कार बीमारी की तरफ भी मेरा ख्याल नहीं गया था। ये उस दिन का जिक्र था। मेरा दुकान में आज जी भी नहीं लग रहा था। यूं तो मैं ही अक्सर दुकान में रहता था, मगर कभी कभी ताया जान भी आ जाया करते थे।
लेकिन आजकल रानी की हालत के पेश नजर उन्होंने अरसे से दुकान पर कदम नहीं रखा था। मैं शाम को 7 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। आज मैंने घंटा पहले ही दुकान बंद कर दी। घर जाने के बजाय यूं ही पास की नदी की तरफ निकल गया। जाड़ों के दिन थे, इसलिए सर्द शाम रात का गुमान होने लगता था, मगर मुझ पर कुछ ऐसी कनूतियत तारी थी कि मेरे कदम कुशा कुशा नदी की तरफ हो लिए। नदी से जरा ही पहले गांव के कब्रिस्तान पड़ता था। मैं उसकी शिकस्ता 4 दीवारी के साथ मुख्तसर से कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक कर जरा रुका। आवाज कब्रिस्तान के अंदर कहीं से आई थी। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, मगर जब मुसलसल उभरने वाली इस आवाज पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह किसी के घुट घुट कर रोने की आवाज थी। कब्रिस्तान की शिकस्ता कच्ची दीवार सिर्फ 4 फीट ऊंची थी। मैंने आवाज की सिमत गर्दन घुमाकर देखा और जरा दीवार के करीब आया तो सामने करीब ही एक कब्र पर मैंने उम्र रसीदा शख्स को रोते हुए पाया। मैं समझ गया कि बेचारे का कोई अजीज फौत हो गया होगा और अब उसे याद करके रो रहा था। ये सोचकर मैंने आगे निकल जाना चाहा, मगर फिर उसे रोता देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया और इंसानी हमदर्दी की खातिर मैं इस बूढ़े की दिल जमाई की गर्ज से टूटी हुई दीवार टाप कर उसके करीब पहुंच गया। आहट पाकर वो बूढ़ा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो गांव का ही रहने वाला लग रहा था। मैंने एहतरामन धीरे से सलाम किया और फिर पूछा, बाबा, ये शायद आपकी किसी अजीज रिश्तेदार की कब्र है। बूढ़े ने अपने झुर्रियों भरे चेहरे से आंसू साफ किए और फिर गमगीन लहजे में कहा, हाँ पुत्र, ये मेरी बेटी की खबर है जो बेचारी नौजवानी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। इसकी बात पर मुझे भी दुख हुआ था और ये गम ही ऐसा था। जवान औलाद की मौत का गम माँ बाप के लिए पहाड़ जैसा बोझ होता है जो सारी उम्र बेचारों को अपने सीने में बेचैन और आजरदा ही किए रखता है। मैंने उसे तसल्ली देने की गर्ज से कहा, बाबा हौसला करो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को जन्नत नसीब करे। क्या तुम्हारी और कोई औलाद नहीं है? नहीं पुत्र, मेरा तो दुनिया में अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। एक सोनी थी जिसे भी रब ने ले लिया। वो गमज़दा लहजे में बोला, सोनी? शायद उसकी बेटी का नाम सोनी था जिसकी कब्र के पास वो इस वक्त मौजूद था। मैंने बूढ़े के कांधे पे हाथ रखा और उसे घर चलने को कहा। उस बेचारे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसका ज़ईफ वजूद शिद्दत गम से होले होले कपकपा भी रहा था। वो मेरे गले से यूं लग रहा था कि जैसे मैं उसका बेटा था। मैंने बाप का प्यार नहीं देखा था। वो इस वक्त जैसे एक बाप ही की तरह महसूस हो रहा था। मेरा जी उसे यहाँ अकेला छोड़ने को ना चाहा और उसके साथ उसके घर तक छोड़ने चल पड़ा। उसका घर आम सा था, जैसा कि एक गरीब आम आदमी का होना चाहिए था। 2 कोठड़ी नुमा तंगोतारी कमरे थे। सहन अलबत्ता कुशादा था, जिसके वस्त में एक झलंगा सी खुरी चारपाई बिछी हुई थी। वो मुझे अंदर एक कमरे में ले आया। ये कमरा बड़े सरीके से सजा हुआ था। लगता ऐसे ही था जैसे गृहस्थन का कमरा हो। अचानक मेरी निगाह सामने दीवार पर एक चौबी फ्रेम पर लगी बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे मैं फटी फटी नजरों से उस तस्वीर को तकने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सामने दीवार पर आवेजा जिस तस्वीर को देख रहा था वो हकीकत है या ख्वाब। मैंने जल्दी से अपनी चुटकी भरी। मुझे तकलीफ का एहसास हुआ। इसका मतलब था ये ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। पुत्र, यही तो मेरी बदनसीब बेटी सोनी की तस्वीर है। अचानक बूढ़े ने रंजीदा लहजे में कहा और तब कहीं जाकर मेरा सकता टूटा। मगर फिर मेरे कपकपाते होंठों से निकला, ये तुम्हारी बेटी कब और किस तरह फौत हुई थी? बेटा, ये ना पूछो मुझसे, मेरा जख्म हरा हो जाएगा। वो फिर रोने लगा। मैंने उससे माजरत चाही और एक बार फिर आगे बढ़कर तस्वीर को गौर से देखा। बिल्कुल वही नाक नक्शा था। वही बड़ी बड़ी स्याह झील ऐसी आंखें, बेजवी सुर्ख और सफेद चेहरा, रेशमी और घनेरे बाल, सुतवा नाक और सुराहीदार गर्दन। ये वही लड़की थी जो मैंने ख्वाब में उस पुरस्कार खंडर में देखी थी। या अल्लाह, ये क्या पुरस्कार चक्कर था? ये क्या माजरा था? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने बाबा से उसका नाम पूछा। उसने अहमददीन बताया। मैं फिर वहां से सीधा घर आ गया। घर पहुंचा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। एक रूह फरसा खबर मेरी मुंतजिर थी।